नमस्कार। सुबह की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रियासत हुसैन उस्मानी और आप देख रहे हैं भारत दर्पण। सबसे पहले बात करते हैं बाजार दर्पण की। सेंसेक्स घटकर 70,844 पॉइंट पर पहुंचा, जबकि निफ्टी घटकर 24,326 पॉइंट पर पहुंचा। गोल्ड यानी सोना बढ़कर 1,53,100 रुपए पर पहुंचा, जबकि सिल्वर यानी चांदी बढ़कर 2,53,800 रुपए पर पहुंची। अमेरिकी डॉलर घटकर 94.4 रुपए पर पहुंचा, जबकि क्रूड ऑयल बढ़कर 113.6 डॉलर पर पहुंचा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत के बाद अब विपक्ष में नए सिरे से एकजुटता बनती नजर आ रही है। 4 मई की रात राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि असम और बंगाल में भाजपा द्वारा चुनाव आयोग के समर्थन से चुनाव धांधली के स्पष्ट उदाहरण हैं। हम ममता जी से सहमत हैं। बंगाल में 100 से अधिक सीटें धांधली से जीती गई हैं। हमने पहले भी इस तरह की रणनीति देखी है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और लोकसभा 2024 आदि चुनाव चोरी संस्था या संस्था चोरी, अब और चारा ही क्या है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पहली बार चुनाव चोरी, संवैधानिक संस्थाओं पर भाजपा के कब्जे की बात नहीं कही है। वे लगातार इस मुद्दे को संसद से सड़क तक उठाते रहे हैं। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में कितनी गड़बड़ियां की, इसके सबूत कर्नाटक आदि चुनावों के बाद राहुल गांधी ने दिखाए। अब एक बार फिर राहुल गांधी ने इसी चुनाव चोरी, संस्था चोरी की बात कह रहे हैं, लेकिन इसके बाद जब वे कहते हैं अब और चारा ही क्या है, तो यह उनकी निराशा नहीं बल्कि लोकतंत्र पर भाजपा के आखिरी प्रहार की गूंज है। अब कम से कम विपक्ष के बाकी दलों को सोचना चाहिए कि जब राहुल गांधी वोट चोरी पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और सैकड़ों पत्रकारों के सामने अकेले खड़े होकर उनके सवालों को लेने के तैयार रहते थे, तब विपक्ष के बाकी दलों ने उनका उसी की तरह साथ देने का जज्बा क्यों नहीं दिखाया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हिमंत बिस्व शर्मा ने गुरुवार को गुवाहाटी के खानपाड़ा का दौरा किया और प्रधानमंत्री मोदी की आगामी असम यात्रा और नवनिर्वाचित मंत्रिपरिषद के शपथ समारोह की तैयारियों की समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने खानपाड़ा स्थित वेटरनरी कॉलेज फील्ड में व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया, जहां 12 मई को शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाना है। इस दौरे के दौरान शर्मा ने सुरक्षा व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, मंच निर्माण और इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम से संबंधित अन्य रसद संबंधी तैयारियों की समीक्षा की। इस समारोह में एनडीए शासित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और पार्टी नेताओं के उपस्थित रहने की उम्मीद है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के बाद राज्य की राजनीति में सस्पेंस और तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। के विजय की पार्टी टीवीके ने गुरुवार को बड़ा ऐलान करते हुए चेतावनी दी, अगर डीएमके या एआईएडीएमके सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं तो उसके सभी 108 विधायक इस्तीफा दे देंगे। सूत्रों के मुताबिक यह फैसला डीएमके और एआईएडीएमके की अहम बैठकों के बाद लिया गया है। टीवीके का कहना है कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते राज्यपाल को विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। हालांकि अब तक राज्यपाल ने उन्हें बुलावा नहीं दिया है और बहुमत का प्रमाण पत्र मांगा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हॉर्मुज चैनल में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका द्वारा शुरू किया गया प्रोजेक्ट फ्रीडम अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति का बड़ा मुद्दा बन गया है। 4 मई को शुरू किए गए इस मिशन को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने महज एक दिन के बाद रोकने का आदेश दिया। शुरुआत में ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान के आग्रह पर यह फैसला लिया गया, लेकिन अब सामने आ रही रिपोर्ट्स एक अलग तस्वीर पेश कर रही है। इस प्रकार पश्चिमी एशिया में अभी भी कोई सकारात्मक परिणाम निकलकर सामने नहीं आया है और स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को वाणिज्य विभाग और उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान भारतीय व्यवसायों के वैश्विक विस्तार को बढ़ावा और उपायों पर विचार विमर्श किया गया। मंत्री के अनुसार चर्चा निर्यात और निवेश को बढ़ावा देने, इच्छुक निर्यातकों के लिए अवसर खोलने और नए वैश्विक बाजारों में पैठ बनाने पर केंद्रित थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारतीय व्यवसायों के लिए वैश्विक स्तर पर पहुंच बढ़ाने,
निर्यात प्रोत्साहन प्रयासों को मजबूत करने और देश भर के उद्योग की भागीदारी बढ़ाने के उपाय पर भी विचार किया गया। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा संकलित नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अमेरिकी टैरिफ विवाद और अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीतिक तनावों से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बावजूद वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान भारत के कुल माल और सेवाओं की निर्यात में लगभग 4.6% वृद्धि हुई है। तो ये थी सुबह की बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए भारत दर्पण। धन्यवाद।